तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार सभी को फिर से हार्दिक स्वागत है मैं ज्वाला के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को आप लोगों को पता है कि प्लेटफॉर्म का सेट चलाया जाएगा जो मेंस है, ये बड़ों मेंस के लिए होगा। टोटल इसमें आपको लगभग 22 सेट मिलेगा जीके के इसका, 5 हिंदी का होगा और एक सेट और चलाया जाएगा जो कि पता ही होगा आपको, ज्ञान के द्वारा जो वाला स्टार्ट टेस्ट आ रहा है उसका मेंस का टेस्ट आपको, मेंस का सॉल्यूशन आपको 4 सेट का इस यूट्यूब चैनल पर आपको करा दिया गया। आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा सेट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। आप लोग को पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो बोलेगा सर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ। लेकिन डेट कौन सा था? तो 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो बताइएगा आप लोग, हवा महल का निर्माण किसने कराया था। तो हो जाएगा हवा महल का निर्माण आपको ऑप्शन नंबर ए महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्काइसिस टू इंडिया। अक्काइसिस टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है। अक्काइसिस टू इंडिया नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ई एम फोस्टर है। ई एम फोस्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। तो 4 का ऑप्शन राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 326। क्वेश्चन 5 होगा कौन त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल हो जाएगा नागालैंड। देखिए नाग कहाँ से निकलता है, तो बिल में से निकलता है, तो ही हॉर्नबिल नागालैंड हो जाएगा। क्वेश्चन में से देखिएगा बोल रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती और स्थानीय निकाय शासन संबंधित प्रावधान शामिल किया गया है। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन, सॉरी 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी 143 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है तो 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है। तो सबसे कम शहरीकृत राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा और सबसे अधिक आपका है गोवा, यानी कि सबसे अधिक गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1985 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था। इसका आयोजन भारत के बम्बई नामक शहर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है 1991 में सरकार ने इसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। तो कर सुधार समिति का गठन आपको किया गया था राजा जे चलैया समिति। राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर कर सुधार समिति का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या बोल रहा है कि एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। हम लोग पता होगा इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन 11 है हीराकुद बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो हीराकुद बांध आपको पता होगा महानदी नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है कालिदास पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कालिदास पुरस्कार प्रदान किया गया था आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा बोल रहा है क्या दिनार किस देश की मुद्रा है। तो आप लोग को पता होगा दिनार है जो आपका इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है, आपको पता होगा इंडोनेशिया का रुपया है। और चीन का मुद्रा क्या है, तो चीन का मुद्रा रमिनबी है। चीन का मुद्रा रमिनबी है। और ईरान का मुद्रा क्या है, तो ईरान का मुद्रा है रियाल। और तेहरान इसका राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं और क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, कौन सा प्रावधान दलबल निरोध से संबंध रखता है। तो दलबल निरोध से संबंध रखता है वो है आपका 10वां अनुसूची, जो कि कौन सा संविधान संशोधन आप लोग को पता है। ये हुआ आपका 52वां संविधान संशोधन 52। इसमें राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री आपको राजीव गांधी थे। ये कब आया था, 1985 ईस्वी में आया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन बता देखिएगा बोल रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र पार्टी है। सॉरी माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र पार्टी है। बताइए राष्ट्र पार्टी का बहुजन समाज पार्टी। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना
1984 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? ये किए थे इनका काशीराम। काशी राम इसका संस्थापक थे। काशी रामचंद्र नायडू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह, तो चुनाव चिन्ह इसका हो जाएगा आपका हाथी। चुनाव चिन्ह क्या है? तो बोलिएगा सर हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा या फिर हम सेपरेट वीडियो में आपको दे देंगे मैथ का सॉल्यूशन। तो देखिए इसका आंसर आपको हम बताते चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान एक था, इसमें फिर लाख रुपये पूछ रहा है। इसका फिर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिश करें कि मैथ का सॉल्यूशन आपको दे अलग से। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 19 18 का हो जाएगा आपको बी, यानी कि 5 घंटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:06 और इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका ऑप्शन नंबर ए 93। क्वेश्चन नंबर 21 से 10 संख्याओं का योगफल लिखना है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 43.2। क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं होता, मैथ बनाएंगे पता नहीं चलेगा। इससे अच्छा हो कि सेपरेट वीडियो आपको दे दे मैथ का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए तो होगा निम्नलिखित प्रश्नों को दो प्रश्न दिए गए, सही विकल्प चुनें। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति ऊर्जा घट जाती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है क्या कि तापमान बढ़ने पर कणों की गति ऊर्जा धीरे-धीरे घट जाती है। कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, इसका ऑप्शन नंबर केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। विस्थापन अभिक्रिया की सक्रियता के बारे में बताना है। तो जिंक कॉपर को उसके लगभग विलयन से विस्थापित कर सकता है, क्योंकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। दूसरा बोला आयरन की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर विलयन का नीला रंग अपरिवर्तित करता है। तीसरा बोल रहा है कॉपर जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल एक सही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कोई सा बोला है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बस थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? रेडॉक्स अभिक्रिया MnO2 4HCl MnCl2 2H2O और Cl2 के बारे में पूछ रहा है। HCl का Cl2 से अपचयन यानी कि रिडक्शन हो रहा है। MnO2 का MnCl2 से अपचयन हो रहा है। MnO2 का एक उपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, तो बोल रहा है कौन सही है? बता रहा हूँ 24 नंबर ऑप्शन नंबर सी, केवल दो नंबर सही है। क्वेश्चन 25 देखिएगा, बोल रहा है कि रक्त परिसंचरण और हृदय वक्र के बारे में पूछ रहा है कि एक कार्डियक चक्र की अवधि 0.1 सेकंड होती है। दूसरा बोल रहा है की ध्वनि अर्धवर्गाकार कपाटों के बंद होने से जुड़ी होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम लगभग 70 मिलीमीटर का होता है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी है, सिर्फ सही है, यानी कि एक और फिर सही है। ये ऑप्शन नंबर आपका ढूंढने वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है क्या? अभिकथन है इंसुलिन एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। यह हेप्टोसाइटस और एपिडोसाइटस द्वारा ग्लूकोज के ग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 नदियों के उद्गम स्थल। तो नदी है उसका उद्गम स्थल देखा हम लोगों को, कृष्णा कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा वाले का सिर्फ महाबलेश्वर से निकलती है। तो एक का डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी कर दिया। समझ में आपने? थोड़ा सा बिलीव होता है कॉर्पोरेट के लिए, इसको सुधार करेंगे। फिर गोदावरी कहाँ से होता है? पूरा देखा गोदावरी नासिक से होता है। तो दो का हो जाएगा सी, तो दो का सी किसमें है? तो दो का सी इसमें है। तो ऑप्शन नंबर एक ये भी करिए, सिर्फ देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 भरत क्षुद्रक ने मृष कटकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना में जो संस्कृत भाषा थी, मृष कटकम का अर्थ क्या होता है? तो मृष कटकम का जो अर्थ होता है वो होता है व्यक्ति की छोटी गाड़ी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 पर चाइना ने जवाब
किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल आपको होगा बैडमिंटन से जुड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से पाया गया है? ये लाया गया था हम लोग प्रथम का 43वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 31 बोला ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या दिया किस महासागर से संबंधित है? किस महासागर से संबंधित है? संबंधित है आपका पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर से संबंधित है, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है क्या कि भारतीय संविधान का धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की तिथि विधि विधि निर्धारित है, या विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता तथा उसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? ये होगा आपको 14 दिन, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है साइलेंट वैली या मुख गुवाहाटी किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली आपका केरल में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? क्या आपको पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 दिनों के बाद यह प्रभावी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ था? और संयुक्त राष्ट्र महासंघ का गठन 1945 में हुआ था। फिर बोल रहा है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक है? तो पता होगा सूर्य का उद्गम अमरकंटक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रभावों का नाम नहीं है? तो इन प्रभावों का जो नाम नहीं है वो है ट्री, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है पार्थिनो की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई थी? पार्थिनो की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई थी? ऑप्शन नंबर सी ईरान से। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें होती है? जब आपको पता होगा कौन सा कटिबंध हो जाएगा, कितने का क्वेश्चन कटिबंध। जैसे ही सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें की सूर्य पड़ेगा तो वो क्वेश्चन होगा, बाकी सी से तो दूसरी है तो नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस बार सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया 2005 में। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का एक ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है जिसकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है? क्वेश्चन नंबर 1 है शिक्षा वृद्धि और समानपूर्वक भरने का अधिकार। दूसरा है फोकासो जेल पर फैसला विश्व बिना मोहर लगे विभाजन समझौता समझौते की वैधता और दूसरा 370 को निराकरण करने की चुनौती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 बेहतर क्वेश्चन इसका उसे प्रोफेसर बताते हुए चलेंगे, इसका हम सेपरेट वीडियो दे देंगे, आप लोग इससे हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है मैथ का क्वेश्चन लीजिए, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 5.2 ऑप्शन नंबर सी। फिर इसका राइट आंसर क्वेश्चन 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 800। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 45, ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ए, यानी कि 46। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 मीटर 15 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वामी गांधी को संदर्भ में गलत तथ्य को पहचाने। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है थायरोपैरिसोटिडी रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। दूसरा है पैराथायरॉयड हार्मोन अस्थि पुनर्विलीयन को उत्तेजित करता है। तीसरा है थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट के विभेदन को भूमिका को दिखाती है। और चौथा है रीढ़ खंड से घेरना रोग हो सकता है। तो हमारा गलत तथ्य को पहचानना है हमको, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच के उदर में कितने खंडों में बना होता है? तो कॉकरोच का उदर टोटल आपको 10 खंडों में बना होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, कान के ऑर्गन ऑफ पॉवर्टी में समृद्धि बाल कोशिकाएं कहाँ स्थित होती है? तो आप लोग बताइएगा कि ये होती है ऑप्शन नंबर बी बेलिसा झिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? तो सबसे पहले बनता है हृदय, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से सही कथन को चयन करें। तो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव के बारे में हो रहा धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो होता है। फिल्मी के बाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए उपयोग होता है।
विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है और सीधे धारा वाही प्रवाहित प्रवाहित करने पर विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र दीर्घ वृत्ताकार होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही है, बाकी सबका सब गलत हो जाएगा। सिर्फ ए सही है, बाकी सभी का सभी गलत। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बाएं हाथ में है, ये दाएं हाथ से होता है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा नहीं, यांत्रिक को विद्युत नहीं, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा नहीं बनती है। फिर सीधे तौर पर ये होता है समानांतर होता है, ये दीर्घवृत्ताकार नहीं होता है। इसको देखिएगा बोला भारत सरकार द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए रणनीति के तहत असमंद बास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु किसी में से किस बार बाहर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गया था। ये शुरू किया गया था ऑप्शन नंबर डी 2000 ईस्वी में। उसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर है कोपली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोपली जल विद्युत परियोजना आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है असम। ऑप्शन नंबर ए जिसकी राजधानी कहाँ है, बोलेगा सर असम की राजधानी दिसपुर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है क्या कि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक निर्णयों समर्थन के संबंध में लिखित प्रश्नों पर कौन सा कथन सही है। बोला सदन की कुल सदस्यता का 2 तिहाई बहुमत, बोला लोकसभा के सदस्यों का साधारण बहुमत था 2 तिहाई, राज्यसभा के सदस्यों की उपस्थिति कम और मतदान। तीसरा बोल रहा है सी बोल रहा है सभी संसद सदस्यों का सहमति सहमत। और चौथा कुल सदस्यता को बहुमत तथा 2 स्थायी सदस्यों की उपस्थिति और मतदान। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 है भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री पदों का सही अवलोकन है। इसमें होता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन की हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से किस वर्ष वोडाफोन भारत ने अपनी यात्रा शुरू किया था। तो वोडाफोन भारत में आया था 2007 में। क्वेश्चन 58 बोल रहा है भारत सरकार ने 1935 के लिए अनुसूचियां थी, तो उसमें कुल 10 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल ब्राह्मण की किस पैसे संबंधित है। तो गोपाल ब्राह्मण आपको अठारह पैसे संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन 60 एक और प्रसिद्ध तबला वादक जावेद हुसैनी की पैसे किस संगीत घराने से संबंधित है। आपको पंजाब घराना से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है दलितों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था। बनाया था बहिष्कृत अधिकारणी सभा, बहिष्कृत अधिकारणी सभा। ये बनाया था 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में बहिष्कृत अधिकारणी सभा का गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी विश्वविद्यालय में रिट जारी करने का प्रावधान जारी करने का प्राधिकार देता दे देता है। अनुच्छेद 226। क्वेश्चन नंबर 63 को अशोक के शिलालेखों में मुद्रा किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था। तो बताइए इसमें कौन सा भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि का। क्वेश्चन 64 है वित्तीय अवस्था में कौन से क्षेत्र मिलकर काम करते देखा जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन 65 है कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका सिर रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी की समानांतर है। ये कौन सा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 65 का डी सतपुरा पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एजुलत नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है जरा आप लोग देखिएगा। बोल रहा है कि 1887 में हेनरी रुडोल्फ हर्ज ने किसके नाम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को बनाने के लिए लागू किया जिससे उन्होंने रेडियो तरंग उत्पन्न की।
तो ये हो जाएगा 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करें, और क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, सॉरी 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बता देते हैं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 2 तीनों पर्याप्त है। आप लोग ट्राई कीजिएगा मैथ में क्वेश्चन को, फिर इसका सॉल्यूशन देंगे। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसमें कहना ही चला, प्रश्न दिया है, दो कथन दिया है, बोल रहा है कि प्रश्न को सोल्व करने के लिए दोनों कथन की जरूरत है या फिर एक कथन की जरूरत है, इसी को आपको करना है। क्वेश्चन 70 है, एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 देखिए आप, 71 रीजनिंग है, सब तो आप लोग बना ही लीजिएगा, रीजनिंग तो कुछ करना नहीं है। तो 71 का हो जाएगा डी, 72 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, और 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 74। 74 क्या बोल रहा है, अभी का क्वेश्चन बोल रहा है, पारे का मेक्सिकस कांच की नली में अवतल होता है। दूसरा बोल रहा है पारा कांच को भिगोता है, क्योंकि पारे का संयोजक बल पारा और कांच के बीच असंयोजक बल से बहुत अधिक होता है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 दोनों असत्य है, दोनों का दोनों सत्य नहीं है। ये अवतल नहीं, ये उत्तल होता है, इसमें उत्तल होता है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा कलवर के संतुलन के बारे में, और अस्थायी संतुलन के लिए मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के नीचे होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के नीचे है तो वस्तु असंतुलित होकर पलट जाएगी। तो चलिए इसका बोला कथन चेक करना कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत होगा। और तीसरा भी यही कथन है, तीसरा कथन क्या है कि तीसरा कथन है कि तैरती हुई वस्तु का भार उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार से हमेशा कम या बराबर होता है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में देखिएगा 60 बोल रहा है, एक लड़का का वजन 40 केजी है, 20 सीढ़ियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर ऊंची है तो 10 सेकंड में चढ़ता है। तो बोला इसके द्वारा कुल शक्ति 120 वाट पुट किया गया, कार्य 120 जूल और दूरी 30 मीटर होगा। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, यानी कि केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 77। 77 भी बोला एक धातु ऑक्साइड M2O3 का मोलर सूत्र भार और आणविक भार समान है, यदि इसमें 30% ऑक्सीजन है तो धातु का परमाणु घन क्या होगा। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 56। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोला डीएनए प्रतिकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। यह एक अर्धरूढ़िवादी होता है, यह एस अवस्था में होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 से 5 दिशा में पॉलीमराइज करता है, और ऊपर जाते हुए लैंगिक स्टेटमेंट पर बनते हैं। उसमें एक राइट आंसर हो जाएगा जो गलत है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये जो भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 78। बोला 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे। इसमें टोटल 299 सदस्य थे। 80 देखने वाला जिसमें से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो मनाया जाता है गुड फ्राइडे। क्वेश्चन रेटिंग करने के बाद निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य के विधान परिषद के एक प्रोडक्शन में से नामित करता है। तो कौन करते हैं बताइए आप लोग। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राज्यपाल। 82 को भारत का राष्ट्रीय सॉरी कांग्रेस का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो यह कटहल। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में आता है, तो यहाँ पर इसमें पशुपालन। 84 देखिए, बोला कि रेल मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ से शुरू की है, ये शुरू किए हैं। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश से। 85 हो जाएगा निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। बोल रहा है कि जनवरी 2026 में विश्व बैंक ने जल संरक्षित मध्य प्रदेश परियोजना के लिए 5700 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। दूसरा बोल रहा है विश्व बैंक ने भूटान ने 1125 मेगावाट की दोरो जिलिंग जल विद्युत परियोजना के लिए 1885 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच कोसी पैकेज को मंजूरी दे रहा है। इस कौन सा कथन सही है। 85 हो गया ऑप्शन नंबर बी, केवल दो कथन सही है, पहला है जो गलत है। ये मध्य प्रदेश को नहीं, इसमें हो जाएगा हरियाणा को दिया जा रहा है। समझ गए।
मध्य प्रदेश वाला है हरियाणा का। चलिए हम लोग लास्ट पूछ ही चुके थे, 85 तक पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बोल रहा है क्या कि WPLS तक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? डेट साइबर करंट, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी है, जो EMI से खेलती है। सेना प्रमुख जनरल भूपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च पुस्तक रेड लाइट सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो संबंधित है ऑपरेशन सिंधु से। ऑपरेशन सिंधु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है 2026 को बिहार के वित्त मंत्री द्वारा वीरेंद्र प्रसाद यादव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 34,75,79.76 करोड़ का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 80। 80 89 का ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा। ये हो रहा देखिए, एक का क्यूब प्लस एक का स्क्वायर कर रहा है, समझ गए? 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर किया तो 16 प्लस 64 बराबर हो जाएगा कितना? 80। समझ गए? 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर है। ये सिल्वरिंग का क्वेश्चन है, इसमें बना लीजिएगा। इसका हो जाएगा 90 का राइट आंसर हो जाएगा आपको। 90 का राइट आंसर हो जाएगा कुछ तकिए बिस्तर, कुछ बिस्तर, कुछ बिस्तर तकिए, तो पहले तो सही है। कुछ अलमारी बिस्तर है, दूसरा भी सही है, तीसरा सही है, हमारे तरीका से होगा, लेकिन एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 91 एवरेज का क्वेश्चन है, तो एच एच बी समय कौन सा समय ए हो जाएगा? यू से क्या हो गया? तो यू से भी हो गया है। एक बार जाएगा तो यू से भी हो जाएगा, इसमें भी यू से भी हो जाएगा, इसमें भी यू से भी हो जाएगा, इसमें भी। फिर एम एम है, एम एम है, आई आई है, आई आई ए बी है, इसमें क्या हो जाएगा? 91 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इसको बनाकर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें होता है कि आपको जो मैच करेगा, यानी कि जो कॉमन होगा, देखिए तो लाइफ लाइफ दोनों में कॉमन है ना, तो इसमें जो कॉमन होगा वही राइट आंसर होगा, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है, इसका राइट आंसर आप लोग बनाइएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी कि कौन सा संबंधित नहीं है, नहीं वाला देखिएगा। इसमें देखिए तो जी से वो हो रहा है 7, 8, 7, 15, 8 इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें 8 नहीं बढ़ रहा होगा, इसमें 8 बढ़ रहा है, देखिए। फिर हो जाएगा इसमें 10 बढ़ रहा है, इसमें 10 बढ़ रहा है, तो इसमें 10 नहीं बढ़ रहा है, इसी कारण ये गलत हो जाएगा। फिर देखिएगा 95, 95 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग 95 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 किलोमीटर उत्तर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों के आकार की के बारे में एक सही कथन को चुनें। तो 96 का राइट आंसर है, देखिएगा पहले पढ़ देते हैं। आलू अदरक समजात अंग दोनों के तनों को रूपांतरण शकरकंद तने का रूपांतरण है। प्याज का खाने योग्य मगजात है और मक्का को सहारा देने वाली जड़ प्रॉफ्रूट कहलाती है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन विक्षेपण का है। वन विक्षेपण और प्रकीर्णन के संबंध किसी माध्यम में लाल रंग की चाल बैंगनी रंग की चाल से अधिक होती है, इसलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रकीर्णन नियम अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्र घटना गैस की चौथी आठवीं भी थर्मानुपाती होती है। इसमें क्या बोल रहा है क्या कि रमन प्रभाव एक सुसंगत प्रकीर्णन है, इसमें आपकी तौर पर किरणित प्रकाश की तरंग समान होती है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो सही है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, आधुनिक परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? तो आधुनिक परमाणु मॉडल आपका आधारित हो जाएगा क्वांटम यांत्रिक पर। 99 का राइट 99 का क्वेश्चन देखिएगा, और निम्न से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है? वह थायमिन का अनुलेखन को रोकता है, यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है, थायमिन को राइबोसोम द्वारा पहचान नहीं किया जा सकता, और इसे आरएनए संबंध को बढ़ाता है। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेसिल संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता है। फिर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिए।
ये बोले इसमें ये क्वेश्चन दरवा में से लेकर आ रहा है कि बिहार इसमें नहीं पूछेगा या फिर बिहार इसमें नहीं पूछेगा, सभी क्वेश्चन को पास करना है जो भी सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा पी ब्लॉक आपको करना है, मूवी में से कौन सा करना सही नहीं है। और इसमें अधातु और उसमें कुछ निर्णय शामिल है। और अब मेरे समूह 13 से 18 तक के हैं, उसके बाहरी विन्यास NH2 NB1 से NH2 NBC तक भी होता है। यह संक्रमण तकनीक भी कहा जाता है, तो कौन सा सही नहीं है। इसका सॉफ्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि पी ब्लॉक में डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व को कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन का हो गया। आपका मैथ का क्वेश्चन छूटा है जिसको आप लोग प्रॉपर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छी अच्छी वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।